जी, अस्सलाम वालेकुम students. I hope you can hear me loud and clear. Seems no one has joined so far. क्लास का टाइम तो यही है मेरे ख्याल से. If I'm not wrong, आज 1:30 ये क्लास हमारी. ये स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास. ठीक है, आज भी मैं मेन कैंपस से क्लास ले रहा हूँ. अगर कुछ इंटरनेट डिस्ट्रप्शन हो तो पहले से माजरत. ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ठीक है, बिफोर आई बिगिन, ठीक है, देयर वाज अ स्लाइट मिस्टेक इन द क्विज 2 सॉल्यूशन. ठीक है, वो मैंने मिस्टेक जो है वो करेक्ट कर दी है. ठीक है, एंड जस्ट फॉर द रिकॉर्ड मैं आपको दिखा कि मिस्टेक कहाँ पर थी. ठीक है, ये मैंने जल्दी जल्दी में सोल्यूशन बनाया था. देयर वाज सम मिस्टेक एंड ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स पॉइंटेड आउट अबाउट दैट मिस्टेक. ठीक है, ये मैं शेयर कर दूँ आपके साथ. आई होप यू कैन सी द आंसर की. ठीक है, अब इसके अंदर जो मिस्टेक थी क्वेश्चन नंबर 3 का जो मैंने सोल्यूशन बनाया था इसमें मिस्टेक थी. ठीक है, सो बेसिकली मिस्टेक ये थी कि आई हैड एन एडिशनल ग्रुप ओवर हेयर. ठीक है, इफ़ आई ड्रॉ दैट इन अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, मैंने एक एडिशनल यहाँ पे एक और ग्रुप बनाया हुआ था और उसका जो टर्म था करस्पॉन्डिंग वो लिख दिया था. ठीक है, बट यू कैन नॉट मेक दिस एडिशनल ग्रुप. ठीक है, बिकॉज दिस वन इज ऑलरेडी इनसाइड अ ग्रुप एंड दिस वन इज ऑलरेडी इनसाइड अ ग्रुप. ठीक है, तो ये जो रेड ग्रुप है दिस विल बी कॉल्ड अ रिडेंडेंट ग्रुप. ठीक है, एंड वी डू नॉट वांट एनी रिडेंडेंट ग्रुप्स. ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर रिडेंडेंट ग्रुप बनाते तो ये भी बन सकता था एक ग्रुप. ठीक है, तो वी डू नॉट मेक एनी रिडेंडेंट ग्रुप्स जब सारे मिड टर्म्स इंक्लूड हो जाते हैं. ठीक है, तो हम ऐसे ओवरलैपिंग ग्रुप नहीं बनाते कि जिसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द अदर ग्रुप्स. ठीक है, तो ऐसा रिडेंडेंट ग्रुप जो बनाना है इट इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ नॉट अ लेजिटिमेट ग्रुप. ठीक है, सो दिस वाज द मिस्टेक एंड आई हैव करेक्टेड दिस मिस्टेक इन द आंसर की एंड री अपलोडेड द आंसर की. ठीक है, तो ये जो रिडेंडेंट ग्रुप है ये नहीं होना चाहिए था. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर. ठीक है, वो जो रिडेंडेंट ग्रुप था वो नहीं होना चाहिए था. आई मेड दिस करेक्शन. ठीक है, और जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किए, ठीक है, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किए सिर्फ उनके लिए मैं दोबारा से बता दूं, देयर वाज सम करेक्शन इन द आंसर की. ठीक है, द करेक्शन वाज इन क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, एंड आई हैड वन रिडेंडेंट ग्रुप ओवर हेयर. ठीक है, ऐसा मैंने एक रिडेंडेंट ग्रुप बनाया हुआ था एंड दिस ग्रुप इज़ नॉट अलाउड. ठीक है, दिस ग्रुप इज़ नॉट अलाउड क्योंकि इस ग्रुप के अंदर जो दोनों वंस हैं दे आर पार्ट ऑफ द अदर ग्रुप्स. ठीक है, सो सच रिडेंडेंट ग्रुप्स, ठीक है, विच आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द अदर ग्रुप्स दे आर नॉट अलाउड. ठीक है, एंड the extra term that I had here was wrong. Okay, I made this correction and I also re-uploaded the answer key back on the LMS. Okay, so one of the students pointed this mistake to me. Thank you for that. ठीक है, आज जो है बेसिकली हम पिछले ही वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, अगर आपको याद हो जहाँ पे हमने ये ख़त्म की थी आखिरी क्लास. ठीक है, बुध वाली क्लास 11 या मंगल वाली. ठीक है, तो हमने एक डेटा लैच पढ़ा था.
ठीक है, डी लैच जिसको कहते हैं डेटा लैच। ठीक है, और इस डेटा लैच की प्रॉपर्टी ये थी कि जो भी इसके डी के ऊपर हमें इनपुट देते थे, ठीक है, दैट गेट्स स्टोर्ड ऑन द क्यू आउटपुट ऑफ द डेटा लैच, और क्यू कॉम्प्लीमेंट पे उसका कॉम्प्लीमेंट स्टोर हो जाता था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि हम इस डेटा लैच को एक इनेबल इनपुट के जरिए भी चला रहे थे। ठीक है, जस्ट टू रिकैप। ठीक है, और उस इनेबल इनपुट का ये फायदा था कि जब इनेबल इनपुट 1 होती थी, ठीक है, तभी ये जो डेटा था ये क्यू या पे मूव होता था। ठीक है, तो इफ आई मेक द डेटा लैच अगेन फॉर यू, जिसमें इनेबल इनपुट थी। ठीक है, तो इस तरह से ये डेटा लैच था। देयर वाज एन इनेबल इनपुट। ठीक है, और टी इस पे जा रहा था और टी का कॉम्प्लीमेंट इस पे जा रहा था। ठीक है, एंड वी हैड टू एडिशनल इनपुट्स ओवर हियर जिसको हम कह रहे थे प्रीसेट, कॉम्प्लीमेंट और क्लियर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो दिस इज वेयर वी हैड डन टिल लास्ट टाइम। ठीक है, और इसका जो हमने टेबल देखा था, फंक्शनल टेबल, वो ये था कि जब इनेबल इनपुट 0 होती थी, ठीक है, तो फिर डेटा डोंट केयर स्टेट में था। ठीक है, यानी कि वो अनचेंज रहता था। ठीक है, तो वेदर टी 0 हो या टी 1 हो, इफ इनेबल इनपुट इज 0, ठीक है, तो अगर इनेबल इनपुट आपके पास 0 चला जाए इधर और इधर, ठीक है, तो हम जानते हैं नैंड गेट की क्या खसूसियत होती है। ठीक है, नैंड गेट का जो टेबल होता है वो इस तरह से होता है, 0 0 पे 1 देता है, 1 0 पे 1 देता है, 0 1 पे भी 1 देता है, सिर्फ 0 0 पे नैंड गेट जो है जीरो, सिर्फ 1 1 के ऊपर, सिर्फ 1 1 के ऊपर नैंड गेट जो है 0 देता है। ठीक है, इट्स ऑपोजिट ऑफ द एंड गेट, और एंड गेट जो है वो सिर्फ 1 1 के कम्बिनेशन पे 1 देता है, बाकी जगह 0, सो इट्स ऑपोजिट। और इसको हम समझने के लिए इस तरह से कहते हैं कि any of the single input of the NAND gate is 0, the output is 1। ठीक है, तो अगर आपकी ये इनेबल इनपुट यहाँ पे एनी इनपुट इज 0 फॉर दिस एंड गेट, इसकी आउटपुट जो है वो 1 मूव हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे लेट से ये किसी भी स्टेट में था, लेट से ये 0 1 स्टेट में था। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, इफ एनी इनपुट ऑफ द नैंड गेट इज 0, तो आउटपुट स्टेट 1 है, यानी कि अगर ये पहले 1 पे था तो अभी भी 1 पे ही रहेगा, अनचेंज। ठीक है, और इसकी जो ये 1 इनपुट इधर आई, 1 इधर आई, 1 इधर आई, और प्रीसेट जो है इसको हम नॉर्मली हाई रखते हैं। इसकी स्पेशल कंडीशन इसको अप्लाई करने के लिए कॉम्प्लीमेंट के साथ है, तो ये नॉर्मली हाई होगी ये भी। एंड ऑल वंस ऑन अ नैंड गेट रिजल्ट्स इन आउटपुट ऑफ 0, तो ये यानी कि ये भी अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो until and unless you make the enable input 1, जब तक इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, so if the enable input is 1 and the data is 0, फिर क्या होगा? Yes, so now the enable input is 1 and the data is 0, यानी कि यहाँ पे 0 आ रहा है, this will go to 1, और यहाँ पे अगर डेटा 0 है तो यहाँ पे 1 आ रहा होगा, this will go to 1। all ones on a NAND gate results in an output of 0, any single 0 on a NAND gate results in an output of 1। ठीक है, this is 1, this is also 1, and the normal condition for this pin is also 1। इसको 0 पे ले जाते हैं जब प्रीसेट करना होता है, then all ones on an AND gate will result in a 0। ठीक है, तो अगर डेटा पिन को आपने 0 किया था,
तो इसकी Q पिन 0 पे मूव हो गई, विच इज व्हाट डेटा लैच डज, एंड Q बार इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट। ठीक है, लेट्स टेक द रिवर्स केस, इनेबल 1 ही था और डेटा पिन 1 चली जाती है। ठीक है, इनेबल 1 ही है और डेटा बिट अब 1 चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, ऐसे ही है, B is 1, B is 1। ठीक है, ऑल वंस ऑन अ NAND गेट रिजल्ट इन आउटपुट ऑफ 0, एनी सिंगल इनपुट 0 makes the output go to 1, any single 0 on a NAND gate results in an output of 1। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, और ये भी नॉर्मली हाई होती है क्लियर पिन, उसको 0 पे ले आते हैं क्लियर करने के लिए। ऑल वंस ऑन अ NAND गेट रिजल्ट्स इन आउटपुट ऑफ 0, so there is a 0 here, doesn't matter, एक भी 0 चली गई तो ये 1। so if D is equal to 1 then Q becomes 1 and Q bar becomes 0। ठीक है, और इसी तरह से ठीक है, ये वाली स्टेट कहलाती है सेट स्टेट, ये वाली कहलाती है रीसेट स्टेट। ठीक है, तो हमने बेसिकली इसके अंदर देख लिया कि जो डी है वही क्यू पे ऊपर मूव हो जाता है, ओनली एंड इफ एंड ओनली योर इनेबल पिन इज 1। ठीक है, अगर इनेबल पिन 0 है देन द आउटपुट स्टेट्स अनचेंज। ठीक है, तो इनेबल की मदद से हमने बेसिकली इसको कुछ लगाम डाल दी है सर्किट को। ठीक है, कि डेटा जो है सिर्फ जब मूव करें आप जब इनेबल पिन 1 हो। ठीक है, और इसकी मैंने एक एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल ये डेटा कहीं और से फैच कर रहे हैं आप। ठीक है, तो आप इनेबल पिन जो है उसको जब बंद करेंगे जब आपको यकीन हो जाएगा कि ये डेटा फैच हो चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि ये ओल्ड और गार्बेज डेटा को आप मूव करा दें, तो यू वेट फॉर इट कि ये डेटा फैच हो जाए, उसके बाद आप इनेबल पिन को बंद करेंगे ताकि आपका करेक्ट डेटा जो है वो डी से क्यू के ऊपर मूव हो। ठीक है, तो दिस इज जस्ट लाइक अ टाइमिंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल कोई आप टास्क कर रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि उस टास्क के लिए करने के लिए मुझे 2 मिनट्स दरकार है या 2 घंटे दरकार है। ठीक है, तो आपने उसके हिसाब से इनेबल पिन को सेट कर दिया कि ये टास्क मुकम्मल होने में, यानी कि ये डेटा फैच होने में 2 नैनो सेकेंड्स लगेंगे या 2 माइक्रो सेकेंड्स या 2 मिली सेकेंड्स, उतने इंटरवल के बाद आप इस इनेबल पिन को बंद कर देंगे तो ये डेटा मूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास जो डिजिटल सर्किट्स हैं दे आर नॉट वेरी स्लो सर्किट्स, दे आर अल्ट्रा फास्ट सर्किट्स। ठीक है, तो जब ये डेटा फैच हो गया और आपने मूव कर दिया तो बारी आ जाएगी नेक्स्ट डेटा की। ठीक है, यू आर डूइंग मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड इन योर प्रोसेसर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने इनेबल पिन को इसके वेट कराने के लिए तो ऑप्टिमाइज कर दिया कि डेटा फैच हो जाए, उसके बाद सारी जिंदगी इसको बंद रखेंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं चाहते आप। ठीक है, तो अब हम जब जो नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव कर रहे हैं दे आर क्लॉक सर्किट्स। ठीक है, यानी कि क्लॉक सर्किट्स का मतलब ये है कि इस इनेबल पिन को बहुत ही ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए आपने इनेबल करना है ताकि आप इतनी देर तो वेट कर लें कि डेटा आपका ये अवेलेबल हो जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा देर तक इसको इनेबल नहीं रखना कि आप नेक्स्ट डेटा और उसका नेक्स्ट डेटा फैच नहीं कर पाए। तो वंस दिस डेटा इज मूव टू हियर you have to wait you have to move the next data, you have to move the next data, so you have to move very fast। ठीक है, तो we are going towards clock circuits which is the same as this concept of enable pin, लेकिन इसको बहुत मामूली सी ड्यूरेशन के लिए आप इनेबल करते हैं फिर डिसेबल कर देते हैं, फिर नेक्स्ट डेटा के लिए फिर इनेबल करते हैं फिर डिसेबल कर देते हैं। तो दिस इज द सेम ऑपरेशन बट डूइंग इट इन अल्ट्रा फास्ट मैनर। ठीक है, तो इसके लिए जो बेसिकली अच्छा एक जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था वो भी देख लें आप। ठीक है, वो आपको ताकि आगे याद रहे अगर आगे मैं डिस्कस नहीं करता। ठीक है, देयर इज अ कंसेप्ट। ठीक है, कुछ आपके इस सर्किट्स के अंदर जो इनपुट्स हैं वो कहलाती हैं सिंक्रोनस इनपुट्स। ठीक है, और कुछ जो इनपुट्स हैं वो आपके सर्किट के अंदर कहलाती हैं एसिंक्रोनस इनपुट्स। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है? ठीक है, अब ये वाली जो इनपुट है आपकी सर्किट के अंदर, ये वाली जो है ये कहलाएगी सिंक्रोनस इनपुट। ठीक है, क्यों कहलाएगी ये सिंक्रोनस इनपुट? ठीक है, दिस वन विल बी कॉल्ड सिंक्रोनस इनपुट क्योंकि ये इनपुट आपके सर्किट के अंदर जब आउटपुट पे मूव होती है तो इट इज़ विद दिस इनेबल पिन। ठीक है, या जो इसका एडवांस वर्जन है क्लॉक पिन।
ठीक है, तो जैसे ये क्लॉक पिन इसको अलाउ करेगी, ये डेटा इनपुट से आउटपुट के अंदर मूव हो जाएगा या सर्किट के अंदर मूव हो जाएगा। तो दीज इनपुट्स आर कॉल्ड synchronous inputs because they move with the clock, yeah, they are timed with the clock. And there are some inputs in the circuit which are not timed with the clock. ठीक है, तो इस सर्किट के अंदर ये वाली जो इनपुट्स हैं ये कहलाएंगी एसिंक्रोनस इनपुट्स। ठीक है, सो बोथ ऑफ दीज आर एसिंक्रोनस इनपुट्स, क्योंकि इसका क्लॉक से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी मर्जी, मैं जिस टाइम पे अपने सर्किट को सेट या रीसेट करना चाहूँ तो मैं इन पिन्स का इस्तेमाल करके उसको सेट रीसेट कर लूँगा। आई डू नॉट हैव टू डू दिस इन कोऑर्डिनेशन विद द क्लॉक। ठीक है, जबकि ये इनपुट्स जब भी मूव होती हैं जब आपकी ये इनेबल पिन या क्लॉक पिन जो है वो उसको इनेबल कर देती है। So this is the difference between the synchronous inputs and the asynchronous inputs. ठीक है, इसी तरह से ये वाली जो आउटपुट है ये सिंक्रोनस आउटपुट कहलाएगी क्योंकि ये क्लॉक के साथ मूव होती है। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड अ सिंक्रोनस आउटपुट। ठीक है, क्योंकि ये क्लॉक के एक्शन के साथ यहाँ पे ये आउटपुट जनरेट होना शुरू हो जाता है। बट दीज टू पिन्स आर एसिंक्रोनस पिन्स, इसका क्लॉक से कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी मर्जी, जब दिल में आए आप इसको सेट करें, सर्किट को क्लियर करें। Is everyone clear about the concept of synchronous and asynchronous? Is everyone clear? ठीक है, let's move forward. ठीक है, तो बेसिकली हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं? इनेबल का मकसद हमने जान लिया। ठीक है, इनेबल की ही एडवांस्ड फॉर्म है क्लॉक। ठीक है, दिस इज द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ द इनेबल कॉन्सेप्ट। ठीक है, और एडवांस फॉर्म क्या है कि इनेबल हमने सर्किट को किया, लेट से ये जितनी देर इनेबल पिन 0 पे थी मेरी इनपुट आउटपुट पे मूव नहीं हो रही थी। जैसे ही मैंने अपनी इनेबल पिन को 1 कर दिया, अब मेरी जो इनपुट है वो आउटपुट की जानिब मूव हो गई। ठीक है, तो अब मैंने ये तो टाइम कर दिया कि डेटा के भाई फैच होने का टाइम है, इतनी देर में तो मूव नहीं करना, अब तो मूव कर दो। ठीक है, लेकिन अब ये कि मैं मूव कराने के बाद अनलिमिटेड टाइम तक मैंने उसको अलाउ कर दिया, मुझे उसके बाद नेक्स्ट डेटा भी तो फैच करना है। ठीक है, तो मैंने कहा यार ये इनेबल पिन को ये शुरू में तो वेट कराने वाला कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन जब एक डेटा मूव हो गया उसके बाद नेक्स्ट डेटा की बारी है तो मुझे वापस से इस इनेबल पिन को नेक्स्ट डेटा के लिए तैयार करना पड़ेगा। यानी कि अब इसका रेफरेंस नेक्स्ट डेटा के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये पहले वाले डेटा के लिए इनेबल हुई एंड आफ्टर सम पॉइंट मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिसेबल भी तो करूँगा। ठीक है, तो अब मुझे कॉन्स्टेंटली इनेबल और डिसेबल करना है। ठीक है, अब ये पहले वाले डेटा के लिए कर दी डिसेबल, अब नेक्स्ट डेटा के लिए इनेबल कर दूंगा। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली अब मुझे क्या करना चाहूँगा, इनेबल डिसेबल। ठीक है, क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट डेटा को इनेबल करना है, फिर उस डेटा को वापस डिसेबल करना है, फिर उससे नेक्स्ट वाले को इनेबल करना है। ठीक है, ये सब कंसेप्ट आ रहे हैं समझ में। ठीक है, जैसे हमने एक डेटा के लिए इनेबल किया था, अब मैं उसके नेक्स्ट वाले डेटा को जब फैच करूँगा उसके लिए इनेबल करूँगा, तो उसके इनेबल करने के लिए ज़रूरी है कि मैं डिसेबल तो करूँ उसको, ताकि मैं फिर नेक्स्ट डेटा के लिए इनेबल करूँ। इसी तरह से उससे नेक्स्ट वाले के लिए इनेबल करने के लिए मुझे ज़रूरी है उससे पिछले वाले के लिए तो डिसेबल करूँ कि मैं नेक्स्ट वाले के लिए इनेबल करूँ। ठीक है, तो नाउ एवरी ऑपरेशन इज टू बी डन इन अ साइकिल, इवन द इनेबलिंग ऑपरेशन। तो जब मैं इनेबलिंग ऑपरेशन को इन अ साइकिल करता हूँ इस्तेमाल, तो वो बन जाती है क्लॉक। ठीक है, जैसे ये इनेबल किया, इसको डिसेबल किया, नेक्स्ट वाले के लिए इनेबल किया, उसके लिए डिसेबल किया, उससे नेक्स्ट वाले के लिए, तो दिस थिंग इज नाउ अ क्लॉक। ठीक है, अ क्लॉक इज अ सीरीज ऑफ पल्सेस। ठीक है, इट्स नथिंग बट अ सीरीज ऑफ पल्सेस। ठीक है, ये चीज कहलाती है क्लॉक। ठीक है, तो क्लॉक में ये है कि आपके पास एक सीरीज ऑफ पल्सेस है, जीरो से हाई जाती है, हाई से लो, फिर लो से हाई, फिर हाई से लो, फिर लो से हाई, फिर हाई से लो, तो दिस थिंग इज कॉल्ड अ क्लॉक। और क्लॉक की जो फ्रीक्वेंसी है
वो होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, और क्लॉक की जो एक साइकिल है उसमें एक हाई टाइम शामिल होता है और एक लो टाइम। ठीक है, दिस थिंग इज कॉल्ड वन साइकिल। ठीक है, तो इस साइकिल के अंदर ये हाई टाइम भी शामिल है और ये लो टाइम भी शामिल है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल है। ठीक है, सीक्वेंस रिपीट होगी, बट दिस विल बी साइकिल नंबर 2। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट साइकिल। ठीक है, एंड दिस इज द सेकंड साइकिल। ठीक है, हर साइकिल के अंदर एक हाई पीरियड है और एक लो पीरियड है। ठीक है, तो ये आपने बेसिकली देखा, दिस इज द फर्स्ट साइकिल, दिस इज द सेकंड साइकिल, दिस इज द थर्ड साइकिल, दिस इज द फोर्थ साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 पल्सेस नजर आ रही हैं, जिन हर पल्स में लो पीरियड और हाई पीरियड शामिल है। तो यहाँ पे टोटल आपको 4 पल्सेस मिली। इसका मतलब आप 4 बार अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। पहले डेटा बिट को इनेबल किया, उसको डिसेबल किया, अगले वाली डी पिन को फिर इनेबल किया ताकि उसका डेटा क्यू पे चला जाए, फिर उसको डिसेबल किया, फिर तीसरी बिट लाने के लिए फिर उसको इनेबल किया। ठीक है, तो यू कैन थिंक ऑफ दिस टाइम। ठीक है, दिस टाइम पीरियड इज द वेटिंग टाइम, कि आपने डेटा के फैच होने का इंतजार किया, और दिस इज द टाइम जिसमें आपने डेटा का ट्रांसमिट होने का टाइम दे दिया कि भाई अब ये इनपुट से आउटपुट पे जा चुका है, अब मुझे डिसेबल करके नया डेटा लाना है। ठीक है, देन दिस इज अगेन द वेटिंग टाइम फॉर द नेक्स्ट डेटा। उसके बाद जैसी नेक्स्ट डेटा फैच हो गया तो आपने इसको इनेबल कर दिया, वो आउटपुट पे चला गया। उसके बाद आपने कहा मुझे इससे नेक्स्ट डेटा फैच करना है, इसको मैं डिसेबल करूँ, तो आपने इनेबल पिन को फिर से 0 कर दिया। उससे नेक्स्ट वाला डेटा जब फैच हो गया तो आपने इनेबल किया ताकि वो मूव हो जाए डी पिन से क्यू पिन पे। उसके बाद आपने कहा ये मूव हो चुका है, तो दिस इज द वेटिंग टाइम फॉर द डेटा, दिस इज द ट्रांसमिशन टाइम फॉर द डेटा, एंड यू हैव टू कंप्रेस दिस सो मच कि आप एक हाई क्लॉक पे काम कर सकें, यानी कि आपकी जो क्लॉक की पल्सेस हैं वो थिन से थिन होती रहें ताकि आप ज़्यादा काम कर सकें पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज द आइडियल सिचुएशन कि आप अपनी क्लॉक को इतनी तेजी से पल्सेस इसकी मूव करना चाहते हैं ताकि आप जल्दी से इनेबल डिसेबल की साइकिल को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अब इसी का जो है एक थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट वो क्या है। ठीक है, इसको कुछ पोर्शन को हम वो कर देते हैं। ठीक है, इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अब जो इसका थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है वो ये कि जब हम इसको क्लॉक की सूरत में देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसको जब हम क्लॉक की सूरत में देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी इनेबल पिन 1 कहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई। ठीक है, हमारी जो इनेबल पिन है 1 कहाँ पे हुई, वो इस ट्रांजिशन पे हुई जहाँ पे ये 0 से 1 गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लीडिंग एज। ठीक है, लीडिंग एज या पॉजिटिव एज कहते हैं। ठीक है, तो इस ग्रीन वाली को कहते हैं लीडिंग एज। ठीक है, और इसी तरह से जहाँ पे ये पल्स ऊपर से नीचे की जानिब जा रही है, ठीक है, उसके लिए डिफरेंट कलर ले लेते हैं, उसको लेट से ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ये ऊपर से नीचे जा रही है हाई से लो पे, उसको हम कहते हैं लीडिंग एज। ठीक है, और इसको हम कहते हैं ट्रेलिंग एज। ठीक है, या इसका दूसरा नाम होता है नेगेटिव एज। ठीक है, और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है पॉजिटिव एज। ठीक है, तो अब हमने कहा इनेबल डिसेबल ऑपरेशंस को इतना फास्ट कर दिया हमने क्लॉक की मदद से। ठीक है, अब एक्चुअली इनेबल कहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं जहाँ पे ये 0 से 1 हो गया। दिस इज द पीरियड जहाँ पे इनेबलिंग ऑपरेशन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इनेबल ऑपरेशन कंटिन्यू हो रहा है लेकिन हुआ एक्चुअली यहाँ पे। इसी तरह से जो डिसेबलिंग ऑपरेशन है वो एक्चुअली इधर हुआ है।
ठीक है, इस वाले पार्ट में डिसेबलिंग ऑपरेशन कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन एक्चुअली हुआ इस ब्लू पार्ट में। इसी तरह से इनेबलिंग ऑपरेशन जो है वो इस ग्रीन पार्ट पे हुआ है। ठीक है, तो हम जो है बेसिकली कहेंगे कि हमारा जो सर्किट के अंदर डेटा मूव हुआ है एक्चुअली वो इस टाइम के ऊपर हुआ है। ठीक है, बिकॉज इट्स रिमेंबर इट्स अ वेरी फास्ट डिजिटल सर्किट, यू आर टॉकिंग अबाउट द स्केल्स ऑफ नैनो सेकेंड्स एंड पिको सेकेंड्स एंड माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, सो एक्चुअल जो एक्टिविटी आपकी हो गई वो तो इधर ही हो गई। जैसी क्लॉक 0 से 1 गई, आपका डेटा तेजी से डी से क्यू की जाने मूव हो गया और इसी ट्रांजिशन के अंदर अंदर हो गया। ठीक है, अब आपने थोड़ी देर और ज्यादा इनेबल रखा, उसमें कोई एक्टिविटी हो नहीं रही। ठीक है, इसी तरह से जैसे ही आपने डिसेबल किया उसको कि अब डी जो है वो क्यू की जाने मूव करना बंद कर दे, तो आपने इनेबल पिन को 0 कर दिया, तो वो एक्चुअली डिसेबलिंग ऑपरेशन सिर्फ इसी एक लम्हे के अंदर या इसी एक मोमेंट के अंदर हो गया, जैसे ही आप इनेबल पिन को 1 से लेके 0 लेके चले गए। ठीक है, तो नाउ वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इनेबल पिन। ठीक है, बल्कि अब हम बात करेंगे क्लॉक की। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली इनेबल का जो टाइम है उसमें हमें पता चला कि ये शुरू का ही पार्ट इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे जैसे ही 0 से 1 पिन होती है आपका डेटा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यू आर टॉकिंग ऑफ द टाइम स्केल्स ऑफ नैनो सेकेंड्स एंड पिको सेकेंड्स। इसी तरह से जैसे ही ये हाई से लो गई आपकी पिन, ये डिसेबल हो गया, तो यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव एजेस एंड नेगेटिव एजेस। ठीक है, पॉजिटिव एज होती है जहाँ पे पल्स लो से हाई जाती है, नेगेटिव एज होती है जहाँ पे पल्स हाई से लो जाती है। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग ऑफ नॉट द इनेबल पिन, बल्कि दिस लीडिंग एज एंड द ट्रेलिंग एज। ठीक है, तो आपके पास अब कुछ सर्किट्स होते हैं जहाँ पे इनेबलिंग ऑपरेशन लीडिंग एज पे हो रहा होता है, और इसी तरह से कुछ सर्किट होते हैं जहाँ पे इनेबलिंग ऑपरेशन ट्रेलिंग एज पे हो रहा होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था जो पिछला सर्किट था, उसके अंदर जो प्री सेट और क्लियर की पिन थी वो हमने कहा था नॉर्मली हाई पिन है, और वो 0 पे आप मोमेंटरीली लेके जाते हैं तो वो पिन अपना एक्शन दिखाती है। ठीक है, या हमने कहा था कि जैसे हमारे पास वो जो सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप्स थे, उसमें हमने कहा था अगर किसी पिन के ऊपर आपको बबल नजर आ जाता है तो आपको ये पता चल जाता है कि ये पिन जो है ये कॉम्प्लीमेंट के ऊपर काम कर रही है, नॉट ऑन द एक्चुअल लॉजिक बट ऑन द कॉम्प्लीमेंट लॉजिक। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ आपके पास जो सर्किट्स होते हैं वो लीडिंग एज पे काम कर रहे होते हैं क्लॉक की, यानी कि जब क्लॉक हाई लो से हाई जाती है तो उस वक्त वो अपना जो है सिंक्रोनसली इनपुट को आउटपुट पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। या कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जो कि सिंक्रोनसली क्लॉक के साथ ट्रांसफर तो कर रहे होते हैं बट एट द लीड ट्रेलिंग एज और एट द नेगेटिव एज। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब इसी को अप्लाई करते हुए हम देखेंगे कि हम एक एच ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि इनेबल पिन जो है वो इनएफिशिएंट है। ठीक है, हम कोई ऐसा नहीं करना चाहते कि एक पिन को इनेबल कर दिया 5 साल तक वो इनेबल है। ठीक है, तो जल्दी से इनेबल करते हैं, डिसेबल करते हैं, फिर अगली सीक्वेंस के लिए इनेबल करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक एच ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, तो बेसिकली उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, हमें एक डी लैच इधर लगाते हैं। ठीक है, ये दो डी लैचेस से हम एक फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप और लैच के अंदर क्या डिफरेंस है मैं भी बताता हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं डी, इसको कहते हैं वाई। ठीक है, ये इसकी इनेबल पिन हो गई। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे क्लॉक दे दी। ठीक है, तो अब हम इनेबल कर रहे हैं थ्रू अ क्लॉक, क्योंकि हमें पता है कि ये इनेबलिंग का ऑपरेशन बड़ा फास्ट करना होता है। ठीक है, बहुत मोमेंटरीली इनेबल किया फिर डिसेबल कर दिया, फिर बहुत मोमेंटरीली इनेबल किया फिर डिसेबल कर दिया। ठीक है, ये सेकंड वाले की इनेबल इनपुट हो गई। ठीक है, ये इसकी आउटपुट हो गई क्यू। ठीक है, डेटा लैच में ऑब्वियसली दो आउटपुट्स होती हैं, क्यू और क्यू बार। ठीक है, लेकिन हम इसको समझते इस तरह से हैं कि डी को क्यू पे मूव कराया जाता है। ठीक है, दूसरा तो अब उसका कॉम्प्लीमेंट ही हो जाता है, लेकिन एक्चुअली हमारा कंसेप्ट ये था कि जो भी डी पिन के ऊपर इनपुट है उसको सिंक्रोनसली मूव कराने हैं क्यू के ऊपर यूजिंग दिस एनेबल पिन। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। ये जो पहली वाली लैच है इसको हम कहते हैं मास्टर। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, इसको कहते हैं मास्टर। और जो दूसरी वाली लैच है इसको हम कहते हैं स्लेव।
ठीक है। अच्छा, अब तक हमने जो टर्म्स थे, ये फ्लिप फ्लॉप का टर्म अभी पहली बार आया। अब तक हम लैच लैच पढ़ रहे थे, डी लैच, ठीक है, सेट रीसेट वाला भी लैच ही था। ठीक है, तो ये फ्लिप फ्लॉप का जो टर्म है ये पहली बार आया है, तो इसको समझ लें कि लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या है। ठीक है, लैच हमने कहा था कि कुंडी है, या कोई आपने इस तरह से हुक करके किसी जंजीर के अंदर फंसा दिया तो आपका ये दरवाज़ा लॉक हो गया। ठीक है, लैच इसी को ही कहते हैं ना, लैच लगा दो दरवाजे में। ठीक है, तो यहाँ पे भी लैच का मतलब है कि कोई डेटा यहाँ पे आया, उसको यहाँ पे स्टोर कर लिया हमने। ठीक है, तो ये लैच का मतलब, डेटा लैच का मतलब है कि कोई भी डी पिन पे डेटा आया, उसको क्यू पिन के ऊपर हमने स्टोर कर लिया, और जितनी देर के लिए हम चाहें उसको स्टोर कर सकते हैं बाय दिस इनेबल पिन। ठीक है, हम उसको स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से फ्लिप फ्लॉप का जो कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने गया था पीएचडी के लिए, तो वहाँ पे जो ये आपकी चप्पल होती है, स्पंज वाली चप्पल होती है, जिसको हम बाथरूम स्लीपर भी कहते हैं। ठीक है, फोम लगा हुआ होता है, ऐसी जो चप्पल होती है आपके पास, उसमें इस तरह से करके स्ट्रैप्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, 3 स्ट्रैप्स लगे हुए होते हैं, इस तरह की चप्पल होती है आपके पास। और नीचे ये फोम का मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये वाली चप्पल को वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लोग कहते थे फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप बेसिकली इसलिए, जब आप चलते हैं इसको पहन के, तो फ्लिप फ्लॉप करके आवाज़ आती है आपके पास। ठीक है, इसको अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्मिनोलॉजी में आप बोलें, तो फ्लिप फ्लॉप्स बेसिकली ऐसे सर्किट्स होते हैं जो कि ऐसे टॉगल कर रहे होते हैं बार बार। ठीक है, एक स्टेट को आपने फ्लिप कह दिया, एक को फ्लॉप, तो जैसे फ्लिप फ्लॉप की आवाज़ आ रही है, फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप। इसी तरह से आपका इस तरह से, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी आपको क्लॉक की। ठीक है, तो क्लॉक आपकी कैसे मूव करती है, 1 0 1 0 1 0। तो इस तरह से जो आपके पास डिजिटल सर्किट्स हैं जिसके अंदर ये टॉगल स्टेट्स सारी होती हैं बार बार। ठीक है, टॉगल स्टेट्स का मतलब होता है कि ये 1 0 1 0 में फ्लिप कर रही होती हैं। ठीक है, इस तो जो सर्किट आपके हैं इस तरह की लॉजिक के ऊपर जो बेस कर रहे होते हैं, उसको आप फ्लिप फ्लॉप से तशबीह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये फ्लिप फ्लॉप कैसे बना ये मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स की आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स की एक आपको मैं बता दूं एप्लीकेशन काउंटर्स के अंदर होती है। ठीक है, वन एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज इन काउंटर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप बाइनरी में काउंट करते हैं तो कैसे होता है, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1। ठीक है, तो बाइनरी के अंदर अब ये जो पहली वाली इनपुट पिन 1 है, ठीक है, ये जो इनपुट पिन 1 की लोकेशन पे, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, तो अगर आप पिन 1 को देखें, ठीक है, पिन 1 जो है मुस्तकिल टॉगल हो रही है, जैसे जैसे आप काउंट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो ये बार बार इंक्रीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड को आप होल्ड करिएगा, डोर पे कोई आया है, मैं देख के क्लास फिर रिज्यूम कर दूँ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेट्स रिज्यूम। तो ये फ्लिप फ्लॉप जो है ना, जैसे मैंने आपसे कहा, ये टॉगल स्टेट है। अब देखें इसकी जो पिन नंबर 1 है, ये आप देखें हर काउंटर की इंक्रीमेंट पे टॉगल कर रही है, 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब आप पिन 2 देखें, पिन 2 भी टॉगल कर रही है, लेकिन पिन 2 की टॉगलिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, आधी हो गई है। ठीक है, टॉगल एवरी टाइम। और अगर आप पिन 2 को देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी, टॉगल होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50% रह गई है, कंपेयर टू टॉगल फ्रीक्वेंसी जो है इसकी वो हो गई है हाफ। ठीक है, उसके बाद आप पिन 3 को देखें तो ये फर्दर 1/4 हो गई। ठीक है, इसकी जो टॉगल फ्रीक्वेंसी है वो 1/4 हो गई। ठीक है, ओरिजिनल वाली के मुकाबले में हर बार आधी फ्रीक्वेंसी पे, 2 बार 0 फिर 2 बार 1, फिर टॉगल हो रहे हैं हर 2 पल्स के बाद। और आखिरी पिन देखें, ये 4 के बाद टॉगल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो ये टॉगलिंग फ्रीक्वेंसी है, तो इस तरह से ये फ्लिप फ्लॉप्स ना काउंटर्स के अंदर भी काम होते हैं, और काउंटर्स के अंदर भी देखें ये आपके पास टॉगलिंग हो रही है। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप ऐसे सर्किट्स हैं जिसमें टॉगलिंग हो रही होती है। ठीक है, तो आपके पास अब यहाँ पे कैसे टॉगलिंग हो रही है ये, या ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहे हैं एज ट्रिगर्ड में। ठीक है, लेट्स चेक। ठीक है, अब होगा क्या,
जब ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लेट से ये जो क्लॉक की पिन है इसके ऊपर क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐसे आ रही है, ठीक है, इट्स क्लॉक इज अ सीरीज ऑफ पल्सेस जैसा आपको बताया, ठीक है। तो पल्स जो है थोड़ी देर हाई होती है, थोड़ी देर लो होती है, ठीक है। और स्पेशली क्लॉक के सिनारियो में ये होता है जितनी देर हाई होती है उतनी देर ही लो होती है, ठीक है। ऐसे सर्किट्स भी होते हैं जिसमें हाई टाइम और लो टाइम फर्क कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ऐसी क्लॉक पल्सेस की बात कर रहे हैं जिसमें लो टाइम और हाई टाइम बराबर है, ठीक है। तो लेट से क्या होगा, डी की पिन के ऊपर मैंने दे दिया 0, ठीक है। अब ये इनेबल पिन कब वन होगी, जब क्लॉक वन होगी, ठीक है। तो जब क्लॉक आपकी वन हुई, जब आपकी क्लॉक यहाँ पे वन हो गई तो क्या होगा, ये इस ड्यूरेशन के अंदर क्या होगा, ये डी मूव हो जाएगा इसकी आउटपुट के ऊपर, ठीक हो गया, इसकी आउटपुट पे हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली मूव कहाँ हुआ है, इस पूरी ड्यूरेशन में नहीं हुआ है। एक्चुअली जो मूव हुआ है, एक्चुअली जो मूव हुआ है वो खाली इसकी इस वाले पार्ट में हो गया, यानी कि इसकी पॉजिटिव एज में हो गया, ठीक है। इतनी देर वन तो ये जरूर रहा, लेकिन इस डी को इधर से इधर मूव कराने के लिए बस ये मोमेंटरीली मुझे चीज चाहिए थी, तो एक्चुअली इतनी देर में नहीं, ये बल्कि इतनी सी देर में हो गया। तो लेट्स रिमूव दिस, ठीक है। इतनी देर में क्या हुआ, y इज इक्वल टू 0 हो चुका, या d इज मूव्ड, d इज मूव्ड टू y, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी जो है ये इस पीरियड में हो चुकी, ठीक है। क्या ये y q पे भी मूव हो चुका है, नो, इसलिए क्योंकि इसकी इनेबल पिन जो है वो क्या है, इसकी कॉम्प्लीमेंट है, तो जितनी देर ये वन रहा दूसरे वाले की जो इनेबल पिन है वो तो 0 रही, ठीक है। दूसरे वाले की जो इनेबल पिन है वो कैसे मूव करेगी, इसकी उलट करेगी, वो ऐसे मूव करेगी, ठीक है। तो ये जो है ये है मास्टर की क्लॉक, पहले वाले सर्किट को हमने कहा मास्टर, और ये जो है ये स्लेव की क्लॉक है। स्लेव की क्लॉक जो है वो मास्टर की क्लॉक की इन्वर्टेड क्लॉक है। तो जैसी मास्टर की क्लॉक 0 होगी, ठीक है, मास्टर की क्लॉक कब 0 हुई, इधर हुई, जैसे ही मास्टर की क्लॉक 0 हुई स्लेव की क्लॉक 1 हो गई, और स्लेव की क्लॉक के भी लीडिंग एज के ऊपर क्या होगा, ये वाई क्यू पे मूव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, मास्टर की क्लॉक के ट्रेलिंग एज पे वाई मूव टू क्यू, ठीक है। तो जो आपकी स्लेव की क्लॉक है जो नीचे दिखाई है, अगर मैं उसको रेफरेंस मास्टर ही की क्लॉक से करूं तो मेरा डेटा कब मूव हो रहा है, मेरा डेटा वहां मूव हो रहा है जहाँ पे मास्टर की लीडिंग एज है या पॉजिटिव एज है, तो मेरा डेटा मास्टर के थ्रू मूव हो जाता है, यानी कि डी ट्रांसफर हो जाता है वाई पे ऑन द पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक। और इसी तरह से स्लेव के ऊपर मेरा डेटा जब मूव हो जाता है व्हेन आई हैव द नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक, ठीक है। एवरीवन ओके विद दिस, ये कॉन्सेप्ट सब समझ गए, ठीक है। तो जो क्लॉक का कॉन्सेप्ट है वो ये वही इनेबल वाला कंसेप्ट है, ठीक है। अगर इनेबल नहीं इस्तेमाल करेंगे तो सर्किट के इनपुट्स और आउटपुट्स को टाइम नहीं कर सकते आप, या रेगुलेट नहीं कर सकते कि किस टाइम पे मुझे इनपुट को किस टाइम पे आउटपुट पे मूव कराना है, और क्या मेरी नई इनपुट आ गई या ओल्ड इनपुट है, अभी मैं कौन सी इनपुट को मूव करा रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस में आ रही है इनपुट्स, ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट ये था कि इनेबल के जरिए आपने टाइम तो कर दिया उसको, लेकिन इनेबल के जरिए आपने उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए इनेबल कर दिया, तो आपने डिसेबल भी करना होता है फौरन, ताकि नेक्स्ट सीक्वेंस के लिए इनेबल करें आप सर्किट को। तो आपका खाली काम इनेबल से नहीं चलता, बल्कि रैपिड सक्सेशन में इनेबलिंग डिसेबलिंग से चलता है, जिसके लिए आप एक क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप एक क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, जब आप एक क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज होती है। पॉजिटिव एज वो होती है जहाँ पे क्लॉक लो से हाई पे क्लाइंब करती है, और नेगेटिव एज वो होती है जहाँ पे वो हाई से लो क्लाइंब करती है, ठीक है। तो आपके अभी जैसे मैंने सर्किट दिखाया, तो मैंने इसके अंदर दिखाया कि आपके पास जो डेटा है वो पॉजिटिव एज में मास्टर के थ्रू ट्रांसफर हो गया,
और नेगेटिव एज में जो है वो स्लेव के थ्रू ट्रांसफर हो गया, यानी कि जितनी देर क्लॉक कांस्टेंट लो पे रहती है या कांस्टेंट हाई पे रहती है वो इमैटेरियल हो जाता है। एक्चुअली सिर्फ क्लॉक के ट्रांजिशन के ऊपर ही चीज आपकी मूव होने लगती है, और फिर आप ऐसे सर्किट्स को कहते हैं क्लॉक्ड सर्किट्स। ठीक है, एवरीवन ओके अप टिल हियर? ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? Is everyone okay up till here? अच्छा, ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी मेरे ख्याल से, ये लाइसेंस वर्जन नहीं था। ठीक है, तो मैं इसको जो है फिर रिकनेक्ट करूंगा दोबारा। ठीक है, इट विल एंड इन 1 मिनट, आई विल रिकनेक्ट इट। ठीक है, इज एवरीवन ओके अप टिल हियर? कोई सवाल किसी का? ठीक है, ये मीटिंग एंड हो जाएगी, मैं भी रिकनेक्ट करूंगा इसको दोबारा, क्योंकि ये पत्नी ड्यू टू सम रीज़न ये लाइसेंस वर्जन अभी मुझे नहीं वो मिला हुआ है, इट्स द अनलाइसेंस वर्जन।